हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर होने वाला है ये बेस्ड है एनसीईआरटी क्वेश्चन और सॉल्यूशन पर। यानी कि हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस कर रहे थे और अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से लेके क्वेश्चन नंबर 10th कवर कर लिया था रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर में। अब हम करने वाले हैं कंटिन्यू हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है क्वेश्चन नंबर 11th। तो उस पर चलने से पहले अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो मेरे चैनल का नाम है शौर्या ग्रोवर, और जस्ट मेरे वीडियो के नीचे जहाँ ये प्ले हो रही है उसके नीचे आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप उसे प्रेस भी कर सकते हैं। अब जैसे कि स्टूडेंट्स, मैंने आपको बोला हम कर रहे हैं एनसीईआरटी क्वेश्चंस, तो आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स को भी ओपन अप कर सकते हैं और आपका काम क्या होना चाहिए, मेरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन देने से पहले आपने उस क्वेश्चन को खुद से भी ट्राई करना है। ठीक है, तो प्रीवियस 2 लेक्चर्स जो थे वो हमारे लाइव सेशन थे, ये आपको अपलोडेड सेशन मिल रहा है। ठीक है, अब ये स्टूडेंट्स हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले अगर आप में से किसी स्टूडेंट को कोई डाउट आता है किसी भी क्वेश्चन में, मेरे समझाने के बाद फिर भी डाउट रह जाता है, या कोई वैसे किसी और चैप्टर से रिलेटेड डाउट है, तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेरे से मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से है, आपको इंस्टाग्राम हैंडल मेरा मिल जाएगा, प्लस फेसबुक पेज भी आपको शौर्य केमिस्ट्री 1 के नाम से मिल जाएगा। एक और चीज़ डियर स्टूडेंट्स, मैं सिर्फ संडे को आपको रिप्लाई दे सकती हूँ, बाकी के जितने दिन हैं मेरी टीम मैनेज करती है, वो आपके डाउट्स को नोट डाउन करती है, तो संडे को आपको उसका सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अब यूट्यूब का चैनल तो आपको पता ही है शौर्य ग्रोवर, तो अभी तक अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ये ऑलरेडी मैं आपको करवा चुकी हूँ क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 1st 4th ये सारे हम कर चुके हैं। तो अब मैं ओपन अप कर रही हूँ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसको देखेंगे। क्वेश्चन है व्हेनेवर अ रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड अ रिड्यूसिंग एजेंट। ध्यान से समझेंगे, पहले एक बार रीड करती हूँ, फिर इसको हम तोड़ कर यहाँ पर लिखेंगे जो हमें गिवन कंडीशंस है। देखिए क्या बोला उसने, व्हेनेवर अ रिएक्शन बिटवीन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, 1 second, let me clear it. हाँ जी, whenever a reaction between an oxidizing agent and a reducing agent is carried out, जब भी एक रिएक्शन एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में की जाती है, a compound of lower oxidation state is formed if the reducing agent is in excess। वो कहता है अगर, देखो पहली चीज उसने हमें ये बोली, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मैंने OA लिख रही हूँ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को, और रिड्यूसिंग एजेंट के बीच में रिएक्शन की जा रही है और हमारा कुछ कंपाउंड बन रहा है। अब हमें वो सेकंड चीज क्या कहता है, अब जो कंपाउंड बन रहा है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का होता है, कब, व्हेन रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस। अगर रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस अमाउंट में ली जाए तो जो कंपाउंड बनता है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है। किसका बनता है, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनता है। अब देखो पहली चीज तो उसने हमें ये बता दी। सेकंड वो क्या कहता है, एंड अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अब वो कहता है कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, हाँ जी, कंपाउंड हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट को ऐसे लिख रही हूँ, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का इज फॉर्म्ड इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज इन एक्सेस। अब अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेती हूँ, ठीक है, स्पेलिंग में हम मिस्टेक हुई, EXCESS है ना, तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लेती हूँ तो कंपाउंड हायर ऑक्सीडाइजेशन स्टेट का बनेगा। तो जस्टिफाई द स्टेटमेंट गिविंग 3 इलस्ट्रेशंस। वो कहता है आपने इसी स्टेटमेंट को भी, अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में ले रही हूँ तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड बनेगा, और अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में ले रही हूँ तो हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का कंपाउंड बनेगा। इसको एक्सप्लेन करने के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दीजिए। तो आइए देखते हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल हम जो दे सकते हैं, आपने क्या करना है, सबसे पहले डियर स्टूडेंट्स आपने 2 रिएक्शन लिखनी है। देखो पहले आप लिखेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, 1 second, हाँ जी, तो पहला स्टार लगाएंगे, जो पहली रिएक्शन हम लिखनी है, पहले आप लिखोगे रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अस कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है।
अब इनके नीचे आप क्या करने वाले हैं, इनके एग्जाम्पल्स लिखने वाले डियर स्टूडेंट्स। इनके क्या करने वाले हैं आप, एग्जाम्पल्स लिखने वाले। तो सबसे पहला एग्जाम्पल आप लेंगे जब रिड्यूसिंग एजेंट क्या है अपना, एक्सेस में है। जब रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में होता है तो रिएक्शन है कार्बन प्लस O2 गिव्स CO। अब देखो, कार्बन को जब मैंने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पर रिड्यूसिंग एजेंट कार्बन है। अब एक चीज देखो, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। पहली चीज, रिड्यूसिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है, समझ पा रहे हो, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, किसमें ऐड हो रहा है, कार्बन में, तो कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब कार्बन एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो O2 हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। एक और चीज मैं यहाँ गलती से ये लिखना ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हाँ जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखो, जब हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमने हमारा रिड्यूसिंग एजेंट जो कि कार्बन है उसको एक्सेस में लिया तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। बैलेंस कर लेते हैं, इधर एक कार्बन है, इधर एक कार्बन है, इधर 2 ऑक्सीजन है, इधर एक ऑक्सीजन है, इसके आगे 2 लग जाएगा, इसके आगे 2 लग जाएगा। तो ये एक रिएक्शन है जो हमें ये स्टेट करती है। अभी अगर रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लोगे तो जो कंपाउंड बनेगा, देखो रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में, कहाँ है हमारा, हाँ जी, इफ रिड्यूसिंग एजेंट इज इन एक्सेस तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बनता है। अब जो कंपाउंड अपना बना है, चेक करते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कम है या ज्यादा है। तो यहाँ देखिए, यहाँ कार्बन की अगर अपन निकाले x - 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू +2, तो ये लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड बना है। फर्स्ट कंडीशन पूरी कर दी। सेकंड कंडीशन देखिए क्या है, अ कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट इज फॉर्म्ड इफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एक्सेस। अगर हम इसको O2 को एक्सेस में कर लेते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में करते हैं और कार्बन इस बार लेते हैं जो कि कम अमाउंट में है, और हमारा यहाँ से कंपाउंड बनता है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो रिएक्शंस दोनों समझिए, पहली रिएक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, सेकंड रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन एक्सेस में है। जब हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में होता है तो जो कंपाउंड बनेगा वो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। चेक करते हैं, कार्बन का एक्सलेट करेंगे प्लस, ऑक्सीजन का -2 होता है, कितने ऑक्सीजन है 2 इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारी x आ जाएगी +4। तो आप देख सकते हैं वो भी ऊपर वाली रिएक्शन में जब हमने रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आई, और नीचे वाली रिएक्शन में जब हमने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में लिया तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आई, यानी कि हायर आई। ठीक है, तो जब रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लोगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम आएगी, और जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में लोगे तो ऑक्सीडाइजिंग जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो हायर आएगी। तो पहला एग्जांपल इसको इलस्ट्रेट करते हुए ये था, फटाफट से इसको पॉज करके नोट करोगे। ठीक है, अब देखिए इसके अंदर सेकंड एग्जांपल हमारा क्या आता है। फिर से हमने वही काम करना है, हमने क्या करना है, स्टार लगाना है क्योंकि सेकंड एग्जांपल है। हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, फिर हम लिखेंगे प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अस अ कंपाउंड, ये हमें कंपाउंड दे रहा है। इतना टास्क हमने कर लेना है, उसके बाद हमें लिखना होता है हमारा एग्जाम्पल। पहले हमने कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर एग्जाम्पल दिया, अब हम करने वाले हैं फॉस्फोरस और फ्लोरीन के बीच में। देखिए P4 + F2 गिव्स PF3। अब देखो, अगर मैं कहूँ भी हमने हमारा जो रिड्यूसिंग एजेंट है ये हमारा इस टाइम पर क्या है, फॉस्फोरस है। रिड्यूसिंग एजेंट हमारा फॉस्फोरस है और मैंने इसे एक्सेस में लिया, तो जब मैं रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में ले रही हूँ मेरा लोअर ऑक्सीडेशन वाला कंपाउंड बन रहा है। यहाँ फॉस्फोरस की निकाल के देखें, फॉस्फोरस की एक्सलेट करेंगे, फ्लोरीन की -1 होती है, 3 फ्लोरीन है इज इक्वल्स टू 0, x आ जाएगा +3। ठीक है, x कितना आ जाएगा +3। अब नेक्स्ट चीज देखो, अगर मैं कहूँ भी मैंने अपना जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो कि मेरा F2 है इसे मैंने एक्सेस में ले लिया डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरा जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है F2 मैंने इसे एक्सेस में ले लिया तो जो मेरा यहाँ से कंपाउंड बनता है वो बनता है PF5। क्या बनता है, PF5। तो रिएक्शन देखो, पहली रिएक्शन में अगर रिड्यूसिंग एजेंट में P4 अपना एक्सेस में लेती हूँ तो कंपाउंड बनता है PF3, और अगर मैं F2 एक्सेस में लेती हूँ तो मेरा कंपाउंड बनता है PF5। अब यहाँ पे PF5
प्लस फ्लोरीन की -1 होती है 5 है इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, x कितना आ जाएगा +5। तो समझ पा रहे हो, अगर आपका रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में है तो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला बनता है, और अगर आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में है तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला हमारा कंपाउंड क्या होता है, बनता है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब ये हो गया हमारा सेकंड एग्जांपल। अब देखते हैं आप थर्ड एग्जांपल अपना क्या होगा। तो थर्ड एग्जांपल के लिए भी पहले स्टार मार्क करेंगे, लिखेंगे रिड्यूसिंग एजेंट प्लस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट गिव्स अस अ कंपाउंड। ये हमें एक कंपाउंड दे रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो, अब आप इसके अंदर जो एग्जांपल लेने वाले हैं उसके अंदर आप लेने वाले हैं पोटेशियम और ऑक्सीजन। पोटेशियम और ऑक्सीजन लेंगे, जब हमने पोटेशियम रिड्यूसिंग एजेंट लिया और ऑक्सीजन लिया तो यहाँ से बन रहा है K2O। सेकेंड हमारी जो रिएक्शन है वो ये है, और यहाँ बन रहा है K2O2। ठीक है, तो हमारे इसको O को थोड़ा ढंग से लिख लेंगे। हाँ जी, तो हमने दो रिएक्शन मैंने आपको दिखाई है। जब मैंने पोटेशियम को एक्सेस में लिया, ध्यान से देखेंगे, पोटेशियम मेरा रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का एडिशन होता है ऑक्सीडेशन, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। पोटेशियम का क्या हो रहा है, पोटेशियम का क्या हो रहा है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लेते हैं तो जो कंपाउंड बनेगा वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट का बनेगा। यहाँ पोटेशियम के निकाले 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू +1। पोटेशियम किस स्टेट में आ गई, +1 स्टेट में आ गई। किस स्टेट में आ गई, +1 स्टेट में आ गई। अब देखो इस केस में देखो एक और चीज जी स्टूडेंट्स, 1 सेकेंड आपको मैंने केस बताया था ऑक्सीजन का, आप सबको याद होगा मैंने आपको केस बताया था ऑक्सीजन का। यहाँ पर इस केस में जब K2O होता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हम जनरली कितनी लेते हैं, -2, लेकिन K2O2 के अंदर हम ऑक्सीजन कितनी लेते हैं, -1। याद कीजिए, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड केस बताया है। तो इसके अंदर पोटेशियम का करना है तो 2x लेंगे प्लस ऑक्सीजन के -1 स्टेट लेंगे। ये आपको जनरल केस ऑक्सीजन का समझा चुकी हूँ, इज इक्वल्स टू 0, 2 है तो 2x - 2 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 2, x इज इक्वल्स टू +1। यहाँ कितना है, -1 है, यहाँ कितना है, -1 है। इस चीज को ध्यान से समझेंगे भी। अगर आप ये देखते हुए हम पोटेशियम को एक्सेस में लेते हैं तो जो अपना कंपाउंड यहाँ बन रहा है, यहाँ हमारा कंपाउंड बन रहा है, इधर पोटेशियम की +1 है, इधर इसकी -2 है। जो कंपाउंड बन रहा है उसके अंदर ऑक्सीजन की देखो दोनों में तो पोटेशियम की +1 है, लेकिन इधर ऑक्सीजन की कितनी है, -2, और इधर ऑक्सीजन की कितनी आ रही है, -1 डियर स्टूडेंट्स। तो आप देखो जब अपन ने रिड्यूसिंग एजेंट को एक्सेस में लिया तो जो अपना कंपाउंड बनेगा उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, लोअर होगी, और जब अपन ने अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में लिया तो जो अपना कंपाउंड बनेगा उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो -1 होगी, यहाँ पर -2 होता है ऑक्सीजन का, मैं केस बता चुकी हूँ, सुपर ऑक्साइड पर ऑक्साइड वाले सारे केसेस एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पर ऑक्सीजन -1 स्टेट में होगा। ठीक है, या आप क्या कर सकते हो, एक और तरीका है, पोटेशियम को +1 करके दोनों में निकाल के देख लो। अगर आपको याद नहीं रहता तो पोटेशियम +1 होता है +2 प्लस x इज इक्वल्स टू 0, ऐसे करके देखोगे तो आपको पता चलेगा आंसर आपका। ठीक है, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ये एक्सेप्शन केसेस थे ऑक्सीजन के, अगर आपको वो याद है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो जब आपने रिड्यूसिंग एजेंट एक्सेस में लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट -2 आई, जब आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्सेस में लिया तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आई। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट से हमें लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिलता है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को एक्सेस में करेंगे तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला मिलता है। समझ आ गए? तो 3 एग्जांपल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, फटाफट से वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब स्टूडेंट्स हम देखने लगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। आइए देखिए क्या क्वेश्चन है। हाउ डू यू काउंट फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। अब हमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, वो पूछता है आप इनको कैसे देखते हो, कैसे समझते हो। तो देखिए पहली ऑब्जर्वेशन उसने दी है, ए पार्ट देखिए क्या है, द अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेटेट, जो हमें अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेटेट होता है, एंड एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेटेट, बोथ आर यूज्ड एज ऑक्सीडेंट्स। हम बोलते हैं कि जो अल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट होता है या मैं कहूँ अल्कोहलिक पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, वो दोनों ऑक्सीडेंट्स की तरह यूज किए जाते हैं, लेकिन येट
इन द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, जब हम टॉलीन से बेंजोइक एसिड बना रहे हैं उस टाइम पर वी यूज अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट। देखो वही होता है भी, वैसे तो हम कहते हैं भी अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो गया या एसिडिक हो गया, ठीक है, तो अल्कलाइन हो गया और एसिडिक पोटेशियम परमैंगनेट को हम यूज करते हैं ऑक्सीडेंट्स पे, लेकिन जब टॉलीन से बेंजोइक एसिड बनाया जाता है उस टाइम पर हम अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट क्यों यूज करते हैं ऑक्सीडेंट के तौर पर? ऐसा क्यों होता है? इसके लिए एक बैलेंस्ड रिडॉक्स इक्वेशन लिखिए रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट पार्ट एक थ्योरेटिकल सा है, तो ये आप इसको नोट करेंगे क्योंकि आपको बुक में मतलब इतना नहीं देखने को मिलेगा, इसको आप नोट कर लीजिएगा। क्या कहता है वो ध्यान से देखिए, पोटेशियम परमैंगनेट और जो अल्कोहल होता है KMnO4 और अल्कोहल होता है, ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोजीनियस हैं। क्यों होमोजीनियस? क्योंकि दोनों पोलर मतलब पोलर की तरह काम करते हैं, पोलर मॉलिक्यूल्स की तरह काम करते हैं, तो KMnO4 और अल्कोहल होमोजीनियस है। सिमिलरली टॉलीन और अल्कोहल में क्या है, एक दूसरे के लिए होमोजीनियस है क्योंकि दोनों क्या है, ऑर्गेनिक है, दोनों ऑर्गेनिक है, तो टॉलीन और अल्कोहल होमोजीनियस है, और उधर से KMnO4 और अल्कोहल होमोजीनियस है क्योंकि दोनों पोलर हैं, ठीक है। अब देखो रिएक्शन कैन प्रोसीड एट फास्टर रेट इन होमोजीनियस एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस। तो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, जब सिमिलर टाइप ऑफ मिक्सचर होता है, जैसे ऊपर वाले केस में देखो KMnO4 दोनों पोलर हैं तो दोनों सेम तरह के हैं, सिमिलरली टॉलीन और अल्कोहल के दोनों सेम तरह के क्योंकि दोनों ऑर्गेनिक है, तो रिएक्शन जो है वो ज़्यादा बहुत जल्दी रेट पर होती है, फास्टर रेट पर होती है होमोजीनियस में एज कंपेयर टू हेटेरोजीनियस। हेटेरोजीनियस वो होगा जिसमें दोनों अलग अलग स्टेट होगी, कोई पोलर है कोई नॉन पोलर है ना, कोई ऑर्गेनिक है कोई इनऑर्गेनिक है, कोई मतलब नहीं है ऑर्गेनिक। तो रिएक्शन होमोजीनियस में फास्टर पे होती है, इस वजह से अल्कोहल के अंदर हम देखते हैं KMnO4 और टॉलीन जो है वो रिएक्ट करते हैं फास्ट रेट पे। अल्कोहल के अंदर टॉलीन और KMnO4 क्या करेंगे, फास्ट रेट पे क्या करेंगे, रिएक्ट करेंगे। अब मैं आपको इसकी क्या करवाने वाली हूँ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बताने वाली, तो इसको आप नोट कर लोगे बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। ये कहीं पर आपको मतलब थ्योरी वाला सा पोर्शन है तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम देख लेते हैं राइट अ बैलेंस्ड रिडॉक्स रिएक्शन फॉर दिस इक्वेशन, मतलब फॉर दिस रिएक्शन हम एक केमिकल इक्वेशन अब लिखने वाले हैं। फटाफट से वीडियो को पॉज करके पहले से नोट करेंगे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं हमारे फर्स्ट पार्ट की केमिकल इक्वेशन, जिसे आप नोट डाउन करेंगे। तो ये केमिकल रिएक्शन है हमारे फर्स्ट पार्ट की। भी हमने ये बोला जब हम टॉलीन से बेंजोइक एसिड की प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम अल्कोहलिक पोटेशियम परमैंगनेट का यूज कर रहे हैं। तो इस रिएक्शन को फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हम देखते हैं हमारा बी पार्ट का है। देखिए, when concentrated sulfuric acid is added to an inorganic mixture containing chloride, जब हम क्या करते हैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को एक इनऑर्गेनिक मिक्सचर के अंदर ऐड कर देते हैं जिसमें क्लोराइड प्रेजेंट है, वी गेट कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस। हमें क्या होता है, कलरलेस स्मेल देखने को मिलती है, वो पंजेंट गैस की वजह से HCl की वजह से है। बट इफ द मिक्सचर कंटेन्स ब्रोमाइड, देखो क्लोरीन की वजह से HCl प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से स्मेल आती है, लेकिन वो कहता है अगर मिक्सचर में ब्रोमाइड हो तो हमें रेड वेपर्स ब्रोमीन के देखने को मिलते हैं। ऐसा क्यों? तो आइए देखते हैं रीजन। उससे पहले जो फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट जो हमारा पार्ट है उसके रिएक्शन को नोट कर लीजिए। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, अब रीजन देखिए क्या होता है। बेसिकली आपा ने बोला भी जब उसके अंदर क्लोराइड आयन प्रेजेंट है तो HCl प्रोड्यूस होता है और HCl की वजह से एक पंजेंट स्मेल आती है, लेकिन जब ब्रोमीन डाला गया तो ब्रोमाइड आयन की वजह से क्या हुआ, यहाँ पर हमें एक रेड कलर के वेपर्स देखने को मिले। ऐसा क्यों? तो इसका रीजन ये होता है भी जो HBr होता है ना वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, ठीक है। वो क्या करता है, वो रिड्यूस कर देता है H2SO4 को SO2 में, लेकिन जो हमारा HCl होता है ना वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है तो वो रिड्यूस नहीं कर पाता। इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, हमें रेड वेपर्स देखने को मिलते हैं। देखिए क्या है, HBr is strong reducing agent, it reduces H2SO4 to SO2, ये H2SO4 को SO2 में रिड्यूस कर देता है और ये रिलीज करता है रेड वेपर्स Br के। रिएक्शन देखिए, जब NaBr H2SO4 से रिएक्ट किया तो NaHSO4 और HBr प्रोड्यूस हुआ। अब ये HBr ने फर्दर H2SO4 के साथ रिएक्ट करके रेड वेपर्स प्रोड्यूस कर दिए। तो बेसिकली देखो इस HBr ने क्या किया, H2SO4 को SO2 में क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया, लेकिन HCl रिड्यूस नहीं कर पाता। तो ये रिड्यूस कर देता है, तो इस टाइम पर जब ये रिड्यूस करेगा तो ब्रोमीन क्या होंगे, ब्रोमीन के रेड वेपर्स इवेपोरेट हो जाएंगे और उसमें ऐसा नहीं होता क्योंकि वो रिड्यूस ही नहीं कर पाता। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करोगे। अब हम देखने लगे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, अब आता है क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्या क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। आपने बताना है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है। तो सबसे पहले रिएक्शन यहाँ नोट करते हैं नीचे, वन सेकेंड। हाँ जी, पहली रिएक्शन नोट करते हैं कि क्या है, 2AgBr प्लस C6H6O2 gives 2Ag प्लस 2HBr प्लस C6H4O2। अब देखो, आपने जब भी बताना होता है ना कौन सा सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से का रिडक्शन हुआ है, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, सबसे पहले टास्क होता है भी आपने क्या करना है, उसमें उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। तो AgBr पे लिखते हैं। देखो Br का कितना होता है, -1 होता है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का। मैं ना ब्लैक नहीं लेती क्योंकि क्वेश्चन भी ब्लैक से लिखा हुआ है ना, ब्लू ले लेते हैं चलो, है ना। अब देखो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, हमें पता है। Ag का निकाल लें, x प्लस ब्रोमीन का कितना होता है, -1 इज इक्वल्स टू 0, तो x कितना आएगा, +1, तो Ag का कितना है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर। अब यहाँ पर देखते हैं इस वाले केस में, देखो ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, हाइड्रोजन का कितना होता है, +1, तो कार्बन का कैलकुलेट करें, 6 कार्बन है तो 6x प्लस हाइड्रोजन +1 होती है, कितने हाइड्रोजन है, 6 है तो +6 प्लस ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, कितने ऑक्सीजन है, 2, तो कितनी हो जाएगी, -4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। यहाँ से क्या आ जाएगा, 6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x आएगा -1/3, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने x निकाल दिया। अब यहाँ देखिए Ag के अंदर, देखिए Ag अकेला है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 0। HBr में ब्रोमीन का -1, हाइड्रोजन का +1। अब इसमें भी देखो ऑक्सीजन -2, हाइड्रोजन +1, कार्बन का निकालते हैं, 6 कार्बन है तो 6x, हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 हाइड्रोजन है तो +4, ऑक्सीजन का -2 होता है तो 2 ऑक्सीजन है तो -4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, 0। तो x यहाँ से क्या आ जाएगा, 0, तो कार्बन यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे है। समझ पा रहे हो, अपन ने सबके ऑक्सीडेशन नंबर लिख दी। अब अपना नेक्स्ट टास्क क्या होता है, अपन ये बताना है कि किसका ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब आप बोलोगे मैम फ्रैक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन नंबर आता ही नहीं है, लेकिन पता क्या है, अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाने लग जाएंगे तो वो अलग चीज हो जाएगी। अभी आपने सिंपल ये बताना है किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन, तो एक बार उसको फ्रैक्शन में लिख दो। फ्रैक्शन भी वाला होता तो ऑक्सीडेशन नंबर ये है, लेकिन एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर होता है, राइट। तो अभी हमने एक बार इसको ऐसे नोट कर दिया। अब हमारा काम क्या है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना, अभी कहाँ से कहाँ तक क्या चेंज हो रहा है। तो देखिए ध्यान से इस चीज को, Ag जो है वो +1 से क्या हो रहा है, 0, ध्यान से देखो Ag +1 से 0 हो रहा है, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है, अपना डिक्रीज हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता क्या होती है, वो रिडक्शन में आर से लिख रही हूँ, रिडक्शन हो रही है ना। अब देखो यहाँ पर ब्रोमीन -1 है, उधर भी -1 है, कार्बन यहाँ पर देखिए -1/3 और वहां कार्बन 0 है, तो कार्बन देखो कार्बन तो बढ़ रहा है ना, -1/3 और 0 से देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अब देखो हाइड्रोजन +1 में, हाइड्रोजन +1 में, ऑक्सीजन -2 में, ऑक्सीजन -2 में। अब हमें ये पता चल गया रिडक्शन किस में हो रही है, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये ऑक्सीडाइज हो गया, किसकी ऑक्सीडेशन हो रही है, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड, दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। रिड्यूस कौन सा हुआ, ये रिड्यूस हुआ क्योंकि इसकी रिडक्शन हो रही है। सेकंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसकी रिडक्शन होती है, तो ये सब्सटेंस जो है ये रिड्यूस्ड भी हो गया और ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, और ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी हो गया और ये क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट भी है। फटाफट से फर्स्ट पार्ट को नोट करेंगे। अब हम करने वाले हैं सेकंड पार्ट, हाँ जी स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए देखिए, सिंपल है, बस ऑक्सीडेशन नंबर लिखो फिर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज देखो। तो अब लिखने लगे हैं बी पार्ट, हाँ जी देखो ज्यादा पतला हो गया ना, मोटा ले लेते हैं, चलो बी पार्ट ध्यान से देखिए। बी पार्ट क्या है, HCHO प्लस 2Ag
चार्ज, है ना, प्लस OH नेगेटिव गिव्स, ये हमें क्या दे रहा है 2Ag प्लस HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स। अब अपना पहला काम क्या होता है, इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। फटाफट से सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। तो देखिए HCHO में हमें पता है ऑक्सीजन का -2 होता है, हाइड्रोजन का +1 कार्बन का निकाले, कार्बन का एक्सपेक्ट करेंगे, कितने हाइड्रोजन है 2, एक का +1 तो 2 का कितना +2, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, तो यहाँ से कार्बन का कितना आ गया 0 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं Ag भी निकालते हैं, Ag का एक्सपेक्ट करेंगे, NH3 में कोई चार्ज नहीं होता, 0 होता है, ओवरऑल चार्ज कितना है +1, तो Ag भी कितना आ जाएगा +1 चार्ज आ जाएगा। अब आगे देखिए यहाँ Ag अकेला, तो Ag भी कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, क्योंकि इसने किसी के साथ कॉम्बिनेशन ही नहीं किया, बॉन्डिंग ही नहीं करी। HCO नेगेटिव में देखते हैं कार्बन का कितना आएगा, हाइड्रोजन का होता है +1, कार्बन का एक्सपेक्ट करेंगे, एक ऑक्सीजन का -2, दो ऑक्सीजन का -4, और ओवरऑल चार्ज कितना है -1 लगा हुआ है ना, ओवरऑल -1 के इक्वल। तो ये क्या होगा x - 3 = -1, ये उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा आ जाएगा +2, x कितना आ जाएगा +2, यानी कि कार्बन कितनी आ गई +2 स्टेट। तो सिंपल सा देखो कार्बन 0 से +2 हो रहा है, इस चीज को देखो, कार्बन 0 से क्या हो रहा है +2, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर Ag+1 से क्या हो रहा है, Ag+1 से हो रहा है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, तो ये क्या हो रही है रिडक्शन, ये क्या हो रही है हमारी रिडक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो उसने हमसे क्या पूछा है, उसने हमसे पूछा है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है, इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, ओ लिख रही हूँ, प्लस अब देखो यहाँ पर रिड्यूस्ड कौन सा हो रहा है, ये जिसकी रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हो जाएगा रिड्यूस्ड। सेकंड उसने क्या पूछा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, तो जिसकी ऑक्सीडेशन होती है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है, तो ये ऑक्सीडाइज्ड भी होगा और ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, ये रिड्यूस्ड भी होगा और ये क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर किसी को इसमें डाउट है तो आप वीडियो लेक्चर देख सकते हो, मैंने उसके अंदर बहुत अच्छे से इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस भी करवाए हैं। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम देखते हैं हमारा जो थर्ड पार्ट है, देखो पहले हम क्या करेंगे रिएक्शन को नोट डाउन करेंगे, तो फटाफट से रिएक्शन लिखिए क्या है, हाँ जी फटाफट से रिएक्शन लिखिए। अब आप में से कहोगे मैम ये जो बी पार्ट था ना इसमें NH3 और H2 भी था, उसका कोई रोल नहीं है, मतलब लिख भी लोगे तो NH3 का सेम ही चार्ज रहेगा, इसलिए मैंने नोट डाउन नहीं किया, ठीक है, तो कोई टेंशन मत लेना। अब देखो HCHO जो हमारा सी पार्ट है, HCHO प्लस 2Cu+2, ठीक है, प्लस 5OH नेगेटिव गिव्स Cu2O प्लस HCOO नेगेटिव प्लस 3 वाटर, है ना। अब अपने पास ये रिएक्शन है, अपना पहला काम क्या है इनकी सबकी ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो आइए लिखते हैं। इधर देखो हाइड्रोजन की +1, हाइड्रोजन की +1, ऑक्सीजन की -2, जनरल केस में -2 होती है। यहाँ कार्बन की निकालते हैं, x कितने हाइड्रोजन है 2, एक की +1 तो 2 की +2, ऑक्सीजन की कितनी होती है -2 = 0, कार्बन आ गया 0 ऑक्सीडेशन नंबर पे। यहाँ पे Cu में तो +2 दे ही रखी है, OH पे -1 दे रखी है, Cu2O में निकाल लेते हैं, देखो ध्यान से इसमें Cu2O में ऑक्सीजन की कितनी होती है -2, तो यहाँ से जब अपन Cu की निकाल लेंगे इसकी आ जाएगी +1, कितनी आ जाएगी +1 आएगी निकालोगे तो। अब यहाँ HCO नेगेटिव में देखो कार्बन की निकालते हैं, हाइड्रोजन की होती है +1, कार्बन की x, ऑक्सीजन की -2 होती है, 2 है तो -4 = ये पूरे पे जो चार्ज है कितना है -1, कितनी आ जाएगी यहाँ से कार्बन की आ जाएगी +2, कार्बन की आ जाएगी +2। अब और हमें चाहे वाटर की निकाल लो, पर उसको कोई अपने को रोल प्ले नहीं होगा, देखो कैसे, क्योंकि यहाँ कार्बन 0 से क्या हो रहा है देखो +2, 0 से +2 हो रहा है, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी अपनी ऑक्सीडेशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी ऑक्सीडेशन। और देखो Cu+2 क्या हो रहा है, +2 से क्या हो रहा है +1 हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या हो जाएगी अपनी रिडक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी रिडक्शन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को ये पूछता है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है ये सब्सटेंस क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है, जिसकी रिडक्शन हो रही है, इसकी रिडक्शन हो रही है तो ये क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है। फिर वो पूछता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, तो जो सा रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब यही वाला क्या है ऑक्सीडाइजिंग
देखो डी पार्ट हमारा है N2H4 प्लस 2H2O2 gives N2 प्लस 4H2O। सिंपल सी रिएक्शन है ये तो। देखो अब इसमें अपन ने पहले क्या करना है, सबको ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है। हाँ जी, इधर नाइट्रोजन का निकाल लेते हैं, 2 नाइट्रोजन तो 2x प्लस हाइड्रोजन का +1 होता है, 4 है तो +4 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से नाइट्रोजन का आ जाएगा -2, कितना आ जाएगा -2। यहाँ देखिए हाइड्रोजन का होता है +1, ऑक्सीजन का निकालते हैं, एक हाइड्रोजन का +1 तो 2 का कितना होगा +2, 2 ऑक्सीजन है तो क्या होगा 2x इज इक्वल्स टू क्या करेंगे 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी -1। ये ऑक्सीजन का मैंने आपको एक केस एक्सेप्शन केस बताया था, उसमें कहा था ना -1 होती है, तो ये वही वाला केस है। ठीक है, अब देखो N2 अकेला है तो इसकी कितनी हो जाएगी 0 और यहाँ इसकी कितनी होगी -2 और +1। अब ध्यान से इस चीज को देखो, किसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, किसमें रिडक्शन हो रही है। नाइट्रोजन -2 से 0 हो रहा है तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रही है ऑक्सीडेशन हो रही है। और यहाँ देखो ऑक्सीजन -1 से क्या हो रहा है -2, यानी कि रिड्यूस हो रहा है ऑक्सीडेशन नंबर, तो यहाँ क्या हो रही है रिडक्शन। अब वो कहता है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हुआ, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हुई वो ऑक्सीडाइज हुआ, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ऑक्सीडाइज। और अगर ये ऑक्सीडाइज है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है। और अब कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हुआ, जिसकी हुई रिडक्शन, तो ये हुआ हमारा रिड्यूस हुआ और यही हमारा कहलाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, अब आप देखते हैं हमारा ई पार्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स। आइए देखिए हमारा ई पार्ट में देखो Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4 gives PbSO4 प्लस 2H2O। अब देखो पहला काम क्या होता है, सबका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना, तो अपन इनको ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ लिखते हैं। आइए देखिए Pb अकेला है तो इसका कितना हो जाएगा 0। यहाँ पर ऑक्सीजन की होती है -2 तो Pb की कितनी हो जाएगी +2। H2SO4 के अंदर निकाल लेते हैं, हाइड्रोजन की होती है +1, ऑक्सीजन की होती है -2 तो सल्फर की आ जाएगी +6। ठीक है, अब यहाँ देखिए PbSO4 में इस पूरे की होती है -2, तो ये मतलब इस पूरे का चार्ज -2 होता है, तो इसका भी 2 है तो ये -2 है तो ये क्या है +2 है। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखिए H2 के अंदर अगर आप इसकी निकालते हैं, इसकी है +1 और इसकी है -2। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो अपना क्या चीज हो रही है, अपना कहाँ पे फर्क आ रहा है 2 + x - 8। हाँ जी, ध्यान से देखिए यहाँ पर एक बार आप Pb का भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं। Pb का एक्सलेट करते हैं, सल्फर का +6 होता है, ऑक्सीजन का -2 तो -8। हाँ जी क्लियर है ना, यहाँ से +2 आ गया। ठीक है, अब देखो Pb 0 से क्या हो रहा है +2, Pb 0 से क्या हो रहा है +2, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बढ़ रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है तो क्या होता है ऑक्सीडेशन, क्या होती है ऑक्सीडेशन। और देखो Pb +2 से +2 ही है। ठीक है, ऑक्सीजन -2 से -2 ही है, हाइड्रोजन +1 से +1 ही है, सल्फर देखो +6 से +6 ही है। स्टूडेंट्स तो ऑक्सीडेशन तो देख ली, यहाँ पर Pb को चेक करते हैं। देखो मैंने गलती से यहाँ +2 लिख दिया, x प्लस ऑक्सीजन की होती है -2, 2 ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ +4 आ जाएगी। ठीक है, तो ये गलती से मैंने लिख दिया, इसको करेक्ट कर लेना। अब देखो Pb +4 से क्या हो रहा है +2 हो रहा है, Pb +4 से +2 ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो ये क्या हो रही है रिडक्शन हो रही है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही है मतलब ये क्या हो रहा है ऑक्सीडाइज। अगर ये ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है ना। अब ये रिड्यूस हो रहा है तो ये क्या कहलाएगा, एक तो ये रिड्यूस्ड कहलाएगा और दूसरा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कहलाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो को पॉज करके इसको पहले नोट करेंगे। हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। थैंक यू।